इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर जिसका नाम है क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स। 2027 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम वन बाय वन हम यहाँ पे डिटेल जो है डिस्कशन देखने वाले हैं। और कहा भी जाता है ना कि अगर किसी एग्जाम का अगर हमें जो है एनालिसिस करनी है तो उसकी परफेक्ट एनालिसिस हमें पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही मिलती है, क्योंकि उनका पैटर्न देखो, उनको एनालिसिस करो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने ज़्यादा हम पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे या सोल्व करेंगे उससे हमें और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ये पीवाईक्यू सीरीज जो है कंटिन्यू चलती रही है। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के कब पीवाईक्यू के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। तो हम आज के सेशन में फ्लूइड मैकेनिक्स का जो है डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा सा वेटेज इस चैप्टर का कम जरूर है पर इजी चैप्टर है और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कम, क्योंकि पहले जो है 2020 से पहले इसके क्वेश्चन कम आते थे। 2020 या 21 के बाद से जो है इसके कंटिन्यूसली 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और अभी भी प्रोबेबिलिटी है 2 क्वेश्चन इससे आने की जो है चांसेस पूरे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखो 21 से पूछा गया, इससे पहले क्वेश्चन आया ही नहीं था, है ना। तो एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन इन एयर व्हेन इमर्स फुली इन वाटर। जब पानी में आप उसको क्या कर रहे हो, फुल्ली इमर्स कर रहे हो ना, तो जब पानी में इमर्स कर रहे हो तो उसका वेट कितना था, 8 न्यूटन, है ना। चलो देखते हैं हम इसको और बात कर रहे हैं द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी 10 न्यूटन एयर में, 8 न्यूटन पानी में। तो हमारा जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो जितना ही वाटर डिस्प्लेस करता है जिसके ऊपर उसमें जो क्या लग रहा है, बायएंड फोर्स लग रहा है। तो हमें पूछा क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना वेट ऑफ डिस्प्लेस हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो उसका वेट लॉस हुआ है वही उसने क्या करा है उसको, क्योंकि कंप्लीटली इमर्स करा है। तो जितना वेट लॉस कितना हुआ यहाँ पे, 10 - 8 2 न्यूटन, है ना। तो अगर आपसे पूछ ले बाइंड फोर्स कितना लग रहा है तो भी आंसर कितना आएगा, 2 न्यूटन ही आएगा, है ना। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर क्यूब। किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है। मास कितना है, 50 ग्राम। अब सिंपल सा डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब ये पूछ रहा है ये ऑब्जेक्ट पानी में डालोगे तो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। ये ऐसे क्वेश्चन हम 6-7 से करते आ रहे हैं, है ना। अगर होमी वो एग्जाम आपने दी हो तो उसमें भी ये सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेंसिटी, पहले आप डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालो। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो कितना आ रहा है ये 2.5, 10 से 10 गया, है ना। तो कितना आ रहा है ये 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यही आ रही है। तो हम क्लियरली बोल सके यहाँ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, हैंस इट विल सिंक इन वाटर। मतलब ये पानी में क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। इफ बॉक्स फ्लोट इन वाटर विथ 40% ऑफ इट्स वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो 40% ऑफ इट्स वॉल्यूम बिलो वाटर सरफेस है, पानी के कहाँ है, वो बिलो है। अब व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द बॉक्स, है ना। टेक द डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो कितना आ रहा है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब आपको ये रिलेशन आपको पता ही होगा, क्या पता है, जितनी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है उतना पार्ट पानी के अंदर होता है। क्यों, क्योंकि एक रिलेशन आपको पता होगा, V2/V1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। V1 मतलब क्या आएगा, उस ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम, और V2 आएगा वो ऑब्जेक्ट कितना पानी के अंदर है ना। तो जैसे देखो वो कितना पार्ट पानी के अंदर है, 40%, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, 40V, V से V गया। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो कितनी आ रही है, वाटर की डेंसिटी 1000 आप उधर ले जाओगे, है ना। देखो V2 मतलब कितना है, 40% पानी के ऊपर है, 40V, और ये V डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें निकालनी है, और ये वाटर की कितनी है, 1000। ये 1000 ऊपर जाएगा, क्लियर है ना। अब ये परसेंट में है तो इसको एक्चुअल कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करोगे ही सही। तो 100 से डिवाइड करने के बाद ये V से V गया। अब देखो
कितना आ रहा है ये 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, बचा कितना 400, है ना। और एक्चुअली सिंपल सा है, जितना पार्ट पानी के अंदर है उतनी ही उस ऑब्जेक्ट की क्या है, डेंसिटी है। अब देखो 40% है ना, तो जो उसकी बात करें हम कितना 400 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका आ गया, मीटर क्यूब सॉरी। अगर ये बोलता कि 40% वॉल्यूम इसका कहाँ है, आउटसाइड वाटर है, फिर आपकी जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाती, फिर डेंसिटी क्या हो जाती, चेंज हो जाती। क्यों, 40% वॉल्यूम जो है आउटसाइड है, तो इनसाइड कितना है 60%। उस केस में आपका आंसर आ जाता 600 kg पर मीटर क्यूब। जितना पानी के अंदर पोर्शन रहता है वही ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है। इन केस ऑफ वाटर, लिक्विड के केस में हम बात नहीं कर रहे हैं ना, लिक्विड के केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे वाटर की जगह क्या आ जाएगा, लिक्विड, सिंपल सा है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लूइड, ब्लंट नाइफ, शार्प नीडल, रिलेटिव डेंसिटी और हेक्टोपास्कल। अब ये तो सिंपल सा आ रहा है फ्लूइड जा रहा है सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, वो सभी जगह क्या करता है, इसमें आएगा आपका क्या, ई। ब्लंट नाइफ, ब्लंट नाइफ मतलब क्या हो गया, उसका सरफेस एरिया जो है बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, तो रिड्यूस लोअर प्रेशर, इसमें क्या आएगा डी। शार्प नीडल, शार्प नीडल मतलब क्या होगा, एरिया कम, एरिया कम मतलब प्रेशर ज्यादा, तो इसमें आएगा आपका क्या, ए। रिलेटिव डेंसिटी है ना, रिलेटिव डेंसिटी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हो आप। और हेक्टोपास्कल, हेक्टोपास्कल मतलब क्या आ रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10 की पावर 5 जो बोलते हैं ना हम पास्कल, तो वो ये आ रहा है। देखो फर्स्ट में कितना आ रहा है, ई, तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला। सेकंड में कौन सा आ रहा है, डी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो ये क्लास 8 के स्टेट बोर्ड में टेबल सेम टू सेम दी गई है, तो वहां से ये क्वेश्चन दो, तो स्टेट बोर्ड की बुक जरूर पढ़ना, स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसके जितने छोटे मोटे क्वेश्चन है वो सारे कर डालो। मैक्स टू मैक्स कितने मिलेंगे आपको, 5 से 7 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इधर मिलेंगे थ्योरी में, और अगर बाई चांस अगर फिल इन द ब्लैंक में या ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए तो 2-3 उधर मिल जाएंगे, तो मैक्स टू मैक्स 5 to 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो स्पेशली हीट का चैप्टर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हीट के चैप्टर में तो स्टेट बोर्ड के सारे क्वेश्चन करके जाना, एग्जैक्ट क्वेश्चन वहां से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना। देखो मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, तो वहां से मास और वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है भैया जल्दी से बता दो, डेंसिटी होती है सर मास अपॉन वॉल्यूम, तो 1 0 से 1 0 गया 3.5 है ना, तो 3.5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। दूसरी बात कर रहे हैं हम, मास को निकालना है, तो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 120 इंटू 4 कितना आ रहा है, ये 480 है ना, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 480। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें हमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ए मेटल ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब, उस मेटल ब्लॉक का जो वॉल्यूम है कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब है, और डेंसिटी दे रखी है कितनी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस है ना। अब उसको आपने क्या करा है, स्प्रिंग बैलेंस से सस्पेंड करा है, और जो है 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इमर्स इन वाटर, द स्प्रिंग बैलेंस नाउ रीड्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। समझो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो उसका वॉल्यूम दे रखा है कितना 500 सेंटीमीटर क्यूब है ना, और अगर इसे मीटर क्यूब में बदले तो बदल सकते हो आप, 500 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब है ना। सेंटीमीटर क्यूब में क्या आ जाएगा, ये 10 की पावर -3 है ना। ये सेंटीमीटर में कितना आएगा, सेंटीमीटर इंटू मीटर 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 का कितना लग रहा है क्यूब, तो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसको और सोल्व करें हम तो 5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। अब बात करें इसकी डेंसिटी की, डेंसिटी कितनी दे रखी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी दे रखी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको केजी पर मीटर क्यूब में हम बदलें है ना, तो 1000 से इसको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सॉरी, तो 2000, क्योंकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने होते हैं 1000
केजी पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होती है, पर अगर आप उसको केजी पर मीटर क्यूब में ले रहे हो, क्यों? क्योंकि ग्राम बदलेगा किस में? किलोग्राम में। ये याद रखना, यूनिट कन्वर्जन इस बार पूछा जा रहा है, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले डायरेक्टली इक्वल करके। ग्राम मतलब कितने? 10⁻³ किलोग्राम। ये 10⁻⁻6 ऊपर आने के बाद +6 +6 -3 कितना हो जाएगा? 10⁻³ है ना। तो ऐसे क्वेश्चन याद रखना, पूछे भी जा सकते हैं, और वैसे ही कैलकुलेशन में तो हमें यूज करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये हो गया, डेंसिटी आ गया, वॉल्यूम आ गया आपके पास केजी पर मीटर क्यूब, है ना। अब इसको हम करेंगे क्या? यहाँ पे जो डेंसिटी दे रखी है, यहां से आप मास निकाल सकते हो क्या? इसका मास क्या होता है बच्चा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है? 2000, और वॉल्यूम कितना है? 5 × 10⁻⁻4। तो देखो 1 2 3 है ना, और ये कितना आ रहा है? 5 × 10, तो ऑलरेडी कितना आ जाएगा ये? 10⁻4 × 10⁻⁻4। तो ये कितना बन रहा है? 1 kg। ये सारे बात कर रहे हैं हम एयर की बात। अगर वेट जो पूछे हम एयर में, तो एयर में वेट कितना हो जाएगा? mg। तो 1 × 10 मतलब कितना आ रहा है ये? 10 न्यूटन। जो उसका वेट था ये किस में था? एयर में था। क्यों निकाल रहे हैं हम? आगे समझना। अब बैलेंस जो है वो क्या कर रहा है? 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इमर्स। अब पानी के अंदर जब आपने उस ऑब्जेक्ट को डाला, तो उसका 1/4 पार्ट देखो, है ना, 1 2 3 4, 3 पार्ट पानी के ऊपर है, 1 पार्ट पानी के नीचे है। ये उसका वाटर लेवल है, यहां से यहां तक, है ना। ये ले लो। अब क्या बोल रहा है ये? 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इमर्स इन वाटर। अब ये जो पानी जो है वो कितनी रीडिंग, स्प्रिंग बैलेंस कितनी रीड करेगा? इसको हमने क्या करा है? एक स्प्रिंग बैलेंस से हैंग करके ऐसे रखा है। अब कितनी रीड करेगा ये? वेट में कितना? एयर में वेट कितना था? 10 न्यूटन। अब पानी में इमर्स करने के बाद इसके ऊपर जो एक्चुअल वेट है वो क्या होगा? थोड़ा बहुत कम तो होगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है? बायएंड फोर्स। तो हम वो बायएंड फोर्स निकाल सकते हैं क्या? बायएंड फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है? V/ρ(g), है ना। V क्या? वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम? जितना पानी के अंदर वो सबमर्ज है, जितना पानी के अंदर वो सबमर्ज है। तो वॉल्यूम कितना आएगा? ये 500 डिवाइडेड बाई 4, 1/4 है ना। उसका 1/4 पार्ट ही पानी के अंदर है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको? 500 डिवाइडेड बाई 4। अब डेंसिटी, डेंसिटी कितनी पानी की आप लोगे? 1000, और ये ऑलरेडी हो गया कितना? जी की वैल्यू 10, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि 4 में से 1 पार्ट पानी के अंदर है ना, 1/4। अगर 2/4 होता, 2/4, 3 होता, 3/4 कर देते, है ना। और पूरा होता तो क्या होगा? 4/4 मतलब पूरा 500 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता। अब देखो कितना आ रहा है ये, और ये सेंटीमीटर क्यूब में था ना, तो इसको हमने मीटर क्यूब में भी बदल दिया, 10⁻⁻6। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 10⁻⁻6, ये तो ऑलरेडी दोनों से कट जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास? ओनली 5/4। 5/4 का मतलब कितना आ रहा है? ये 1, और बचा कितना? 1 बचा, है ना। तो 4 2 10, 1.25। ये उसके ऊपर अपथ्रस लग रहा है। ये उसके ऊपर क्या लग रहा है? अपथ्रस लग रहा है ना। अब अपथ्रस ये लग रहा है, नीचे की तरफ इतना वेट लग रहा है। तो अब बताओ उसके ऊपर जो अपेरेंट वेट है वो कितना लगेगा? अपेरेंट वेट क्या आ जाएगा उसका? ट्रू वेट माइनस, आप क्या कर दो? बायएंड फोर्स। जितना ट्रू वेट कितना था? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन में से हमने 1.25 माइनस करा, तो कितना आ रहा है ये? 7, है ना। और 8.75 न्यूटन आपके पास ये जो वेट, जो स्प्रिंग बैलेंस है वो एक्चुअल में मेजर करेगा। कैसे निकाला हमने? पहले उसका मास निकाला, मास से आपने वेट निकाल लिया m/g करके। अब उसने कितना वेट लॉस हुआ उसको निकालने के लिए हमने बाइंड फोर्स निकाल लिया। बाइंड फोर्स कितना निकला हमारा? 1/4। जो पोर्शन था वो पानी के अंदर था, तो हमने वॉल्यूम वो लिया जितना पानी के अंदर था।
याद रखना वॉल्यूम किसका, ऑब्जेक्ट का जो पानी के अंदर है, डेंसिटी किसकी, जो लिक्विड है, लिक्विड के मतलब वाटर, वाटर की डेंसिटी 1000, इस सेंटीमीटर क्यूब को हमने मीटर क्यूब में बदला 10⁻⁶, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे बाइंड फोर्स 1.25। अब नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, ऊपर की तरफ लग रहा है 1.25 न्यूटन। ऑब्वियसली बात है रिजल्टेंट जो है 10-125 लगेगा, है ना। तो 10-125 करके हमने देखा तो आंसर आ रहा है हमारा कितना, 8.75। क्लियर है, न्यूटन ऑलरेडी वहां पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे है ना, तो हमारा फोर्थ वाला आंसर करेक्ट होगा। आई होप ये समझ में आया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा। हाँ, इन द गिवन फिगर द एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए पॉइंट ए बिलो सी लेवल, है ना। अब यहाँ पे वाटर की डेंसिटी दे रखी है कितनी, 1000, और जी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 20 मीटर नीचे एक पॉइंट ए है, 20 मीटर पॉइंट नीचे यहाँ पे एक पॉइंट ए है, तो इस पे टोटल प्रेशर जो है वो कितना लगेगा। यहाँ पे मैं बात करूं प्रेशर जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, P 20 मीटर पे प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लेंगे H rho G, है ना, और 1.01325 इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि 1 यही तो होता है ना, 10 की पावर 5 पास्कल, है ना, या फिर 1 बार, पर वो एक्चुअल में वैल्यू ये होती है 1.01325 इंटू 10 की पावर 5। H rho G मतलब 20 मीटर, डेंसिटी कितनी है 1000, और G की वैल्यू ऑलरेडी कितनी आ रही है 10, और प्लस इसको हाफ करोगे कितना 1.01325, 1 2 3 4 5, इसको हमने डेसिमल को 5 नंबर इधर शिफ्ट कर दिया, 10 की पावर 5 को हटा दिया। अब देखो कितना आ रहा है ये 1 2 3 4 5, है ना, तो 1 2 3 4 5 प्लस 1.01325 कितना आ रहा है ये 523.103, यही आ रहा है। और ये सारे के सारे आंसर किस में दे रखे हैं, किलो पास्कल में दे रखे हैं। तो किलो पास्कल में कितने पास्कल होते हैं, 10 की पावर 3। अगर इसमें मुझे 10 की पावर 3 लगानी है तो 3 नंबर बाद में क्या करूंगा, डेसिमल लगा दें हम, है ना, तो ये बन गया 313.301.325 किलो पास्कल। आंसर आ रहा है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इधर राइट आंसर, क्योंकि 20 इस पे एक लगेगा कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा ये लगेगा H हाइट पे, H डेप्थ पे कौन सा लगेगा, H रो G, दोनों को ऐड करके हमने कैलकुलेट कर लिया। समझ में आया क्या। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन बैरोमीटर एट ए प्लेस टू द हाइट ऑफ लिक्विड, है ना, बैरोमीटर में एक मर्क्यूरी भरा हुआ है, दूसरा एक क्या भरा हुआ है, लिक्विड, है ना, एट द सेम प्लेस, हाइट का रेशियो कितना दे रखा है 1:4, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछा है, मर्क्यूरी की डेंसिटी ये दे रखी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सोल्व करने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दोनों जो है प्रेशर दोनों का सेम होगा, मर्क्यूरी का और किसका, लिक्विड का, है ना, मर्क्यूरी या मतलब एम लिख देता हूं मैं, मर्क्यूरी का प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर। तो प्रेशर हमारा क्या होता है H रो G, ये भी कितना होगा H रो G, हाइट लिक्विड की, डेंसिटी लिक्विड की, हाइट मर्क्यूरी का, डेंसिटी भी मर्क्यूरी की, G की वैल्यू तो यहाँ से क्या हो जाएगी, क्रॉस आउट हो जाएगी। हमें रेशो किसका दे रखा है, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन टू द हाइट ऑफ, मतलब पहले ऊपर मर्क्यूरी है ना, तो ये इसको इधर लेके आओ ना, हाइट ऑफ मर्क्यूरी अपॉन हाइट ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ये से होगा। इन दोनों का रेशो कितना दे रखा है 1:4। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें निकालनी है, मर्क्यूरी की कितनी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगी 13.6 अपॉन 4, है ना, 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 4 जा 16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इतना आ रहा है ये 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, बस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके तो इजीली सारे क्वेश्चन कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
देखो क्या दे रखा है, ए शिप गोइंग फ्रॉम सी वाटर टू री वाटर, है ना। अब वो जो सी वाटर की डेंसिटी होती है ज्यादा होती है, ऑब्वियसली बात है, और जो नॉर्मल वाटर है या रिवर वाटर है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अब हमें एक्चुअल में हमें ये चीज तो पता है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना, ये सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है कौन से, रिवर वाटर से। तो ऑब्वियसली बात है कि बायंड फोर्स, जो बायंड फोर्स है जो सी वाटर है उसका ज्यादा होगा बायंड फोर्स रिवर वाटर से, है ना। अब बायंड फोर्स किधर लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली बात है कि जो शिप है अगर वो कहाँ जा रहा है, सी में, और फिर जा रहा है कहाँ, रिवर में, है ना। तो रिवर में बायंड फोर्स कम लगेगा और शिप में बायंड फोर्स ज्यादा, मतलब हाँ सी में बायंड फोर्स ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली बात है। तो जहां पे बाइंड फोर्स ज्यादा है तो वो शिप थोड़ा सा क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ, और अगर रिवर से वो कहाँ जा रहा है, सी में, तो बाइंड फोर्स बढ़ रहा है, बाइंड फोर्स बढ़ रहा है मतलब अपवर्ड फोर्स बढ़ रहा है ना, अपवर्ड फोर्स बढ़ रहा है मतलब अगर शिप यहाँ पे तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ राइज अप हो जाएगा, वो यही तो बोल रहा है, सी वाटर टू रिवर वाटर हैज टू डिस्प्लेस मोर वाटर, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, अब बोल रहा है चेंज द बाइंड फोर्स, डिक्रीज द बाइंड फोर्स, सी वाटर से कहाँ जा रहा है, वो रिवर वाटर में, तो बाइंड फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बाइंड फोर्स सी का ज्यादा होता है और बाइंड फोर्स रिवर का कम होता है। क्लियर है। चलो ये ऑप्शन नंबर 2 था। ये आपके फ्लूइड के जितने भी क्वेश्चन थे आए हुए हैं, क्यों, क्योंकि पहले ये चैप्टर पूछा नहीं जाता था, है ना, 17, 18, 19, 20 में कहाँ कोई क्वेश्चन पूछे। तो अब की बार ऐसा मत समझना कि अभी तक 9-10 क्वेश्चन ही आए तो इस वाले सेशन में नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो वेटेज ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा है, आएंगे, बिल्कुल आएंगे क्वेश्चन। तो ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक और चैप्टर के साथ हम PYQ लाएंगे आपके लिए, तब तक के लिए थैंक यू।